हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करेंगे गाउस का अनुप्रयोग सेकंड। गाउस का सेकंड अनुप्रयोग क्या है कि अनंत रेखीय आवेश मतलब तार ले रहे हैं अपन। पहले अपन ने ली थी परत, अब अपन ले रहे हैं आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की अपन तीव्रता की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तो अब तार के ऊपर अपन आवेशित की तार है उसका अपन विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियो में किया था, अपन को पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा की आवश्यकता रहेगी। तो दिशा ज्ञात करने के लिए ये जो अपन का तार है, ये तार कैसा है, अनंत तार है। कैसा तार है, अनंत। ये ऐसा अनंत तार है, ये अनंत तार है, ठीक है। इसके ऊपर अपन ने आवेश ले लिया। तो अपन को इस बिंदु P, ये बिंदु कौन सा है, P बिंदु पर अपन को दिशा की गणना करनी। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे दो अल्पांश लिए, जिसका नाम लिया मैंने DL, और एक अल्पांश मैंने लिया यहाँ पे DS। कितना आवेश है, DQ आवेश है। कितना आवेश है, DQ आवेश। तो अल्पांश लिया तो यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र D और यहाँ से विद्युत क्षेत्र D, ठीक है। और यहां से जो डिस्टेंस है ये अपन ने कितनी मान ली, R। और इस तार की जो लंबाई है वो अपन यहां से यहां तक L मान सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसको आगे तक यहां तक बढ़ा दिया और एक अपन ने इस बिंदु को P को यहां ले लिया, यहां पे ऐसे बढ़ा दिया। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा। तो अब अपन इसके कंपोनेंट निकालेंगे, घटक निकालेंगे। घटक कैसे निकालेंगे, अपन को पता है जिसके साथ थीटा कोण होता है उस पर कॉस थीटा बनता है। तो DE कॉस थीटा, ये इसके कारण और इसके कारण भी क्या हो जाएगा, DE कॉस थीटा। लंबवत घटक क्या हो जाएगा, DE साइन थीटा, और ये हो जाएगा DE साइन थीटा। अब देखो, कंपोनेंट्स अपन निकाल चुके हैं, घटक अपन निकाल चुके हैं। P बिंदु पर अपन को दिशा देखनी है कि इस आवेश से कैसे दिशा है। तो देखिए, क्षैतिज घटक जो है, हॉरिजॉन्टल जो है, वो समान डायरेक्शन में होने के कारण, समान दिशा में होने के कारण ये ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन जो ऊर्ध्वाधर घटक है, जो ऊर्ध्वाधर घटक है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण ये निरस्त हो जाएंगे, मतलब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसीलिए तो ये जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन कैसी होगी, ये डायरेक्शन ऐसे होगी जैसे कि ये अपन की छड़ है, इस छड़ के लंबवत कौन होगा, विद्युत क्षेत्र। कौन होगा, विद्युत क्षेत्र। सतह के, छड़ के लंबवत विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। अब अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान अपन को पता चल गया। अब अपन फाइंड करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, ये सेम ही है। ये कैसा तार है, अनंत। कैसा तार है, अनंत। ये अनंत तार है। कैसा तार है, अनंत। अब गाउस का नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो गाउस का नियम लगाना पड़ेगा। तो गाउस का नियम जब अपन लगाएंगे तो अपन को सबसे पहले किसकी आवश्यकता रहेगी, गाउस के काल्पनिक पृष्ठ या गाउसियन पृष्ठ की। तो गाउसियन पृष्ठ बना दिया मैंने एक बेलन के रूप में। ये बेलन के रूप में मैंने क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ बना दिया, क्योंकि बंद पृष्ठ होना आवश्यक है। तो यहां से यहां तक इस गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या कितनी है, R। और यहां से यहां तक की इसकी त्रिज्या कितनी है, R। और जितनी ये छड़ इस बेलन के अंदर आई है, इसकी मैंने लंबाई कितनी ले ली, L। कितनी ले ली, L।
और यहां से यहां तक इस बिंदु पीक है, इस बिंदु की अपन को गणना करनी है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो यहां देखिए ये बेलन कैसे था कि ये एक छड़ थी, ये क्या थी? छड़। इस छड़ के ऊपर मैंने क्या किया? एक बेलन को लगा दिया। बेलन को कैसे लगा दिया? जैसे अपन देख सकते हैं, ये अपनी बेलन है, ये अपनी क्या है? बेलन। ये जैसे कि ऐसे मैंने बेलन बना दी, ठीक है। ये छड़ थी, ये क्या थी? छड़। इस छड़ के ऊपर इस बेलन को मैंने ऐसे लगा दिया, ये ऐसे मैंने बेलन को लगा दिया, ये गाउसियन पृष्ठ बन गया। इस तरीके से मैंने इसका पृष्ठ बना दिया। तो अब अपन फाइंड कैसे करेंगे? तो अपन को पता है फाइंड करने के लिए अपन एक तो फ्लक्स की परिभाषा का यूज करते हैं। फ्लक्स की परिभाषा क्या थी? फाई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। और सेकंड अपन किससे करते थे? गाउसीय नियम से, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। इन दो फॉर्मूलों का अपन यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन को यहाँ पे दो क्या मिल गए? सतह मिल गई। ये कैसी सतह है? समतल, समतल, ठीक है। और ये कैसा भाग मान लेते हैं? ये भाग जो है ये है वक्रीय, वक्रीय भाग। ये वक्रीय भाग है और ये समतल। तो अपन इन दोनों के ऊपर फ्लक्स की गणना करते हैं। फ्लक्स की गणना क्या हो जाएगी? फाई समतल प्लस फाई वक्रीय। क्या हो गया? वक्रीय, ठीक है। चलिए अब अपन यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाने से पहले अपन को दिशा का ज्ञान चाहिए। तो देखो ये वाला जो पॉइंट है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही होगी, क्योंकि प्लस से लंबवत, प्लस से लंबवत, जैसा कि अपन ने यहाँ से दिशा का ज्ञान लिया है कि प्लस से लंबवत दिशा होगी। और इसका जो सदिश क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? ये क्षेत्रफल सदिश इसका ऐसे संबंधित। और यहाँ पे कैसे होगा? लंबवत कैसे होगा? लंबवत, तो लंबवत कैसे? देखो यहां से यहां तक तो दिशा सेम की सेम ही रहेगी ई। और ये लंबवत कैसे होगा? एस। ये एस कैसे हुआ? एस डी एस, ठीक है। अल्पांश के लिए, इसके लिए अल्पांश के लिए डी एस हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ थीटा का मान कितना है? 0 डिग्री। और यहाँ थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो अपन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फाई इक्वल टू समतल, ये रहा, तो ये क्या आ गया? ई डी एस कॉस थीटा प्लस वक्रीय के लिए ई डी एस कॉस थीटा। अब वक्रीय के लिए थीटा का मान कितना है? वक्रीय के लिए थीटा का मान जो है वो थीटा का मान कितना है? यहाँ पे 0 डिग्री। डीएस और ई के बीच में कितना है? 0 डिग्री। और इसके लिए कितना है? थीटा का मान 90 डिग्री। कितना है थीटा का मान? 90 डिग्री। कॉस 90 कितना होता है? 0। कॉस 90 कितना होता है? 0, ठीक है। कॉस 90 कितना होता है? 0। तो देखा जाए तो इसका मान तो पूरा कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। तो ये तो 0 हो गया। क्या हो गया? 0, ठीक है। तो अपने पास ये 0 की वैल्यू यहां रखी, तो अपन के पास क्या वैल्यू आई? फाई इक्वल टू ई इंटू डी एस। देखो ये सैंपल किस लिए लेते हैं? ये इसलिए लेते हैं क्योंकि अपन अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं और संपूर्ण निकालने के लिए अपन इस साइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपने के पास क्या आ गया? ई इंटू डी एस। तो फाई इक्वल टू ई बार आ गया और ये क्या आ गया? डी एस। क्या आ गया? डी एस। अब ये गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है। क्या है? गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो मैंने यहां लिखा ds गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल।
का क्षेत्रफल। ठीक है, तो गाउसियन प्रश्न यहाँ पे कैसा है, एक बेलन का रूप है। कैसा है, बेलन का। तो ये बेलन के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखा जाए तो बेलन का ये समतल भाग जो है, जो परिधि का काम करेगा। किसका काम करेगा, परिधि का। और परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और इस बेलन की लंबाई कितनी है, इस लंबाई है एल। तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, ds 2 पाई आर एल। ये किसका हो गया, बेलन का क्षेत्रफल, जो अपन ने यहाँ पे लिख लिया। इसके स्थान पे मैंने यहाँ लिख दिया फाई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये समीकरण नंबर कितना लगा दिया, फर्स्ट। कितना लगा दिया, फर्स्ट। ठीक है, अब अपन सेकंड कैलकुलेशन करेंगे। किसकी कैलकुलेशन करेंगे, गाउस के नियम। ये तो किससे था, परिभाषा से। परिभाषा से अब अपन किसकी कैलकुलेशन करेंगे, गाउस। एक बात और ध्यान रखना है, यहाँ पे जो आवेश है वो एक रेखा के ऊपर है। किसके ऊपर है, रेखा के। तो यहाँ पे जो रेखा है रेखीय है, तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो किस रूप में होगा, रेखीय आवेश घनत्व। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा। किससे करते हैं, लैम्बडा से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल्स टू आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश बटा क्षेत्रफल। तो आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन, सॉरी आवेश बटा क्षेत्रफल नहीं, आवेश बटा लंबाई, क्योंकि ये तार है। क्या है, तार। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो लंबाई को किससे रिप्रेजेंट किया, एल से। तो यहाँ पे अगर ये फॉर्मूला अपन के पास प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब अपन यहाँ लगाते हैं अपन गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, देखो गाउस का नियम कहता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब अपन को इसके ऊपर कितना आवेश है वो अपन को ज्ञात करना है, सिग्मा क्यू। तो देखिए अभी अपन ने पढ़ा है रेखीय आवेश घनत्व, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से। तो यहाँ पे अपन सिग्मा क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिग्मा क्यू इक्वल टू, ये एल किसके पास आ गया, लैम्बडा एल। तो सिग्मा क्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। सिग्मा क्यू की वैल्यू कितनी है, लैम्बडा एल, ये यहाँ रख दिया मैंने। फाई इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को देखिए, यहाँ पर भी फाई है और यहाँ पर भी फाई है, तो दोनों को समान कर देंगे। समीकरण 1 वह 2 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन। एल से एल कट गया, तो यहाँ पे ई बराबर क्या आ गया, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला प्राप्त। अब देखो यहाँ पे, अब मैं इस समीकरण के अंदर 2 से गुणा और 2 से भाग करूंगा। 2 से गुणा और 2 से गुणा वह भाग करने पर, गुणा वह भाग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे, मैं देखिएगा अपन यहाँ पे करते हैं इसको। तो गुणा भाग जब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, ई इक्वल्स टू 2 लैम्बडा अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा नीचे, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, और अपन ये जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये होता है k के बराबर। तो E की वैल्यू अपने पास क्या आई, 2k लैम्बडा बटे r, क्या आ गया, तो ये अपन के पास इतनी वैल्यू प्राप्त हुई, E इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन r। ठीक है, तो k की वैल्यू को अपन ने बनाया, तो ये किसके इक्वल हो गया, ये हो गया k के इक्वल, तो अपन ने लिख दिया 1 अपॉन, ये इसके इक्वल होता है। देखिए k इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसके स्थान पे मैंने क्या रख दिया, k, तो ये लैम्बडा का लैम्बडा और नीचे क्या रख दिया r, 2k लैम्बडा अपॉन r, ये वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई। ठीक है, ये वैल्यू अपन के पास क्या हो गई, प्राप्त हो गई। अब देखिए यहाँ पे, अब अपन यहाँ से अगर एक रिलेशन निकाले तो एक रिलेशन भी अपन को प्राप्त होता है। वो रिलेशन क्या है कि E जो है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, R के ऊपर, E प्रोपोर्शनल 1/r, E प्रोपोर्शनल 1/r। ठीक है, देखिएगा ठीक है, E प्रोपोर्शनल 1/r, थोड़ा सा अपन रफ कर देते हैं, साथ ही साथ इसको तरीके से उतारेंगे, पहले ये डायग्राम फिर ये वाला, फिर अपन ऐसे, अभी अपन थोड़ा रिवाइज करेंगे इसलिए मैं थोड़ा सा ये रफ कर रहा हूं। ठीक है, ये रफ कर दिया। अब अपन यहां से देखो E की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, E की वैल्यू आई थी E इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन r, तो यहां से रिलेशन क्या मिल गया, E प्रोपोर्शनल 1/r। तो अगर अपन इस दोनों के मध्य ग्राफ ड्रॉ करें, तो ग्राफ ड्रॉ करें तो क्या आ जाएगा, ये हो गया E, ये हो गया r, तो ये ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, ऐसा, E प्रोपोर्शनल 1/r। इस बात का अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने दिशा का ज्ञान लिया था, उसके बाद अपन ने अनंत रेखीय आवेश के तार के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी थी, तो अपन ने एक गाउसियन पृष्ठ को बनाया, पृष्ठ बनाया तो अपन एक बेलन बनाई थी, बेलन के अंदर जितना रेखा ये रेखिक अपन के तार था वो आना था वो आ गया, उसके ऊपर आवेश था, फिर अपन ने इसके दो भाग लिए, एक वक्रीय भाग लिया और एक समतल भाग लिया, वक्रीय भाग और समतल भाग अपन ने ले लिया। फिर अपन को पता है E की डायरेक्शन ऐसे है दोनों की, और सदिश क्षेत्रफल इसका ds होगा, इसके कैसे होगा, लंबवत, जैसा कि अपन विद्युत फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। और जब 90 होता है तो cos 90 0 और cos 0 डिग्री कितना हो गया 1, तो इसके अकॉर्डिंग अपन की ये वैल्यू आ गई। फिर अपन ने ds क्या है, गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अपन जानते हैं बेलन का क्षेत्रफल होता है 2πr/l, और अपन के पास ये वैल्यू प्राप्त हुई। फिर अपन ने गाउस के नियम लगाया, गाउस का नियम कहता है पाई इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर अपन ने समीकरण नंबर 1 और 2 की वैल्यू को कंपेयर किया, दोनों को इक्वल किया, फिर अपन के L से L कैंसिल आउट हो गया, E की वैल्यू आई। फिर अपन को K की वैल्यू लानी थी, K की वैल्यू लाने के लिए अपन ने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तब अपन के पास इस K की वैल्यू आई। तो रिलेशन अपन के पास आया E इक्वल्स टू 2k लैम्बडा अपॉन r, तो E प्रोपोर्शनल 1/r, और ये अपन को ग्राफ प्राप्त हुआ। ये था अपन का एप्लीकेशन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में अपन एप्लीकेशन नंबर 3 लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद।